इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का। शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है। अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा। तुम पियो ना, मैं फिर पी लूंगी। ये जाम तुम्हारे प्यार के लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए, है ना? ड्रिंक, कल का आपका रम हमारे पे उधार है। तुम सब जानते हो कि जागीरदार निकम्मा है, उसको अपने काबू में करके जयसिंह गरीबों पर जुल्म ढा रहा है। उपज और एबिलिटी काम करने की बहुत थी। He was a he-man, a man who had a tremendous personality. हम सब कॉलेज में अक्सर बातें किया करते थे कि यार जिस्म ऐसा होना चाहिए प्रेमनाथ जी की तरह। प्रेमनाथ जी फिल्म इंडस्ट्री के पहले ही मैन हीरो। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अभिनेता हुए हैं जो जिस भी रोल को करते उसमें सचमुच ही जान डाल देते। निजी जीवन में भी मस्तमौला जीवन जीते और अपने मन की करते। ऐसे ही एक अभिनेता थे स्वर्गीय प्रेमनाथ जी। आज उनके बारे में ही, उनके कुछ मस्तमौला स्वभाव के किस्से उनके बारे में जानेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। द ग्रेट लीजेंडरी एक्टर प्रेमनाथ, शुरुआत में वो सह निर्देशक के तौर पर आए, फिर एज ए हीरो आए और उसके बाद चरित्र अभिनेता तथा खलनायक। हर भूमिका में वो अपनी छाप छोड़ते रहे। आज दोस्तों 21 नवंबर है उनकी जन्मतिथि। उनका जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। उनका पूरा नाम था प्रेमनाथ मल्होत्रा। उनकी पत्नी का नाम था बीना राय। 1952 में बीना राय जी से उनकी शादी हुई और उनके 2 बच्चे प्रेम किशन तथा मुंटीनाथ हुए। चलिए प्रेमनाथ जी की फैमिली में उनके भाइयों और उनकी बहनों के नाम भी जान लेते हैं। मशहूर हास्य अभिनेता राजेंद्र नाथ वो उनके ही भाई थे। इसके अलावा नरेंद्र नाथ, ग्रेट एक्टर डायरेक्टर राज कपूर जी की पत्नी कृष्णा कपूर, वो भी उनकी ही बहन थी। इसके अलावा उमा चोपड़ा, वो भी प्रेमनाथ जी की, हाँ जी, उनकी ही सिस्टर थी, जिनकी शादी मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा जी से हुई थी। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ उनका प्रेमनाथ जी का निजी परिचय। अब उनके मस्तमौला स्वभाव तथा उनके फिल्मी कैरियर के बारे में भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, जब प्रेमनाथ जी ने अभिनय में कदम रखा था तो हिंदी सिनेमा का वो बिल्कुल आरंभिक दौर था। शुरुआत में प्रेमनाथ जी बतौर सह निर्देशक राज कपूर जी के साथ जुड़े हुए थे। बतौर निर्देशक राज कपूर जी की शुरुआती फिल्में बरसात और आग में उन्होंने मुख्य पात्र निभाते हुए बेहद शोहरत पाई थी। अपनी अभिनय कला की छाप उन्होंने इन फिल्मों के द्वारा छोड़ दी थी। उनकी एक और फिल्म आन थी, जिसके डायरेक्टर थे महबूब खान। इसमें उनकी अदाकारी और उनकी पर्सनैलिटी की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही तारीफ हुई। Here is London, bringing you all the excitement. उसमें उपज और एबिलिटी काम करने की बहुत थी। He had the facility to do many different roles. उन्होंने बड़े अजीम एक्टर के सामने विलन का रोल किया, लेकिन 19-20 नहीं था।
वो विलन का रोल छा गया वो हीरो के रोल के ऊपर। चोटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, उसका खुद उड़कर आने दो। चोटी जहरीले सांप की मौत बनकर आई है। अच्छे नौजवान देख के रश करते थे कि ये एक ही मैन फिगर हमारे सामने आई है। तो ऐसे आर्टिस्ट थे जो हर कैरेक्टर की पहले रिसर्च करते थे उस कैरेक्टर को समझने के लिए पूरी तरह से। एज ए हीरो जब फिल्म बादल में वो मधुबाला के साथ एज ए हीरो आए तो पर्दे पर दर्शक उनको देखकर तालियां बजाने लगते। ऐसा था उनका अभिनय। दोस्तों, कई दशकों तक वो बहुत सी फिल्मों में अदाकारी और सफर फिल्मों में अभिनय करते रहे। उनके मस्तमूला स्वभाव के किस्से बहुत ही मशहूर थे फिल्म इंडस्ट्री में। कहते हैं कि जब राज कपूर साहब बॉबी फिल्म बना रहे थे तो इस फिल्म उनके संवाद लेखन का काम कर रहे जनेंद्र जैन उसके डायलॉग उनके संवाद सुनाने के लिए प्रेमनाथ जी के पास पहुंचे। जब जनेंद्र जैन और राहुल रवेल बॉबी फिल्म की कहानी और उनके रोल के बारे में बताने गए तो प्रेमनाथ जी ने उनसे पूछा, इस फिल्म में मेरा रोल क्या होगा? उनके बैठते ही प्रेमनाथ जी ने अपने सहायक उसे रम लाने के लिए कहा। प्रेमनाथ जी ने अपने से सहायक का नाम भी खुद ही रखा हुआ था, जेम्स बोर्ड। ADG2 प्रेमनाथ, ऐसे थे मस्तमौला प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी ने बॉबी फिल्म की कहानी और उनसे अपने रोल के बारे में पूछा। वो संवाद लेखक जनेंद्र जैन और राहुल रवेल को अपने बंगले में बने एक बहते हुए नल, जी हाँ, जो उन्होंने बना रखा था अपने बंगले में पूल टाइप, वहाँ उन्हें ले गए। वहाँ बैठकर वो रम पीते हुए उनकी बातें सुनते रहे। प्रेमनाथ जी ने उनसे कहा, फिल्म बॉबी में उनका पात्र, उनका करैक्टर फिल्म में रम पिएगा। और सच में दोस्तों ऐसा हुआ भी। बॉबी फिल्म में उन्होंने नायिका बॉबी उसके पिता की भूमिका निभाई थी जिसका नाम था जैक ब्रेगेंजा। वो फिल्म में रम पीते हुए आपको नजर आते हैं। वो तो मैं आंटी को फिल्म दिखाने ले जाना चाहता हूँ। ड्रिंक, कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा। मुझे एक वाकया याद है। प्रेम अंकल बने हुए थे जैक ब्रेगेंजा, एक कैरेक्टर जो कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे पिक्चर में। और पहले दिन में उनकी शूटिंग के लिए उनका ड्रेस बनाया गया था, एक सूट बनाया गया था। सो जब ड्रेसमैन लेके आया था सूट, तो प्रेम अंकल ने सूट देख के ड्रेसमैन को डांट दिया कि ये नया सूट है, मेरे लिए बनाया है, प्रेमनाथ के लिए ठीक है लेकिन वो कैरेक्टर जैक ब्रेगेंजा के लिए ठीक नहीं है। तो क्या हुआ कि देखते ही देखा कि प्रेम अंकल गाड़ी में बैठ गए और निकल पड़े। तो सब कुछ घबरा गए कि भाई प्रेमनाथ जी कुछ नाराज़ हो गए, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, क्या हुआ। आधा पौना घंटा बस गायब हो गए। और फिर देखते हैं कि 1 घंटे बाद प्रेम अंकल वापस आके स्टूडियो में आए और साथ में एक बैग सा कुछ था, उसमें कुछ लेके आ गए। तो क्या देखते हैं कि प्रेम अंकल घर चले गए थे और वो अपना कोई एक पुराना 20 साल पुराना सूट लेके आए अपने साथ, जो कि पुराना होने के अलावा उनके लिए टाइट भी था। तो उन्हें कहा कि ये है वो सूट जो कैरेक्टर जैक ब्रेगेंजा पहनेगा। और आप जानते हैं वो प्रेम अंकल यानी कि जैक ब्रेगेंजा बॉबी में कैसे लग रहे थे। मैं आंटी को फिल्म दिखाने ले जाना चाहता हूँ। देखा, ऐसे थे स्वर्गीय प्रेमनाथ जी। बाकी फिल्म का एक और किस्सा है। कहते हैं दोस्तों, जब बॉबी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो प्रेमनाथ जी ने अपना छोड़ दिया। जब कट बोला गया तो प्रेमनाथ जी समय भी ताली बजाने लगे और बोले, वाह कितना कमाल का छोड़ दिया है मैंने। अब वहां बैठे हुए अन्य शूटिंग देखने वाले और करने वाले झुंड के अन्य लोग वो उनके लिए ताली बजाने लगे। राज कपूर जी भी मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनकर वो ताली बजा रहे थे। ऐसे ही बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक और किस्सा है जिनके बारे में अक्सर बातें की जाती हैं। कहते हैं कि जब बॉबी फिल्म में उनके संवाद, उनके डायलॉग राहुल रवेल जी उन्हें बताने लगे तो उनकी संवाद सुनते हुए प्रेमनाथ जी हारमोनियम लेकर उसे बजाने लगे। राहुल रवेल को इस तरह अपनी ओर देखते हुए वो हंसकर बोले, मैं संवाद डायलॉग के सुर खोज रहा हूँ। ऐसे थे मस्तमौला स्वभाव के प्रेमनाथ जी। इसी स्वभाव की वजह से उनका एक बार मन शायद इस चल रही जिंदगी से उचाट हो गया था।
तब उनका झुकाव अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की ओर हो गया। नमः शिवाय। जन्म देने और जान लेने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले को है। फिर वो सचमुच ही सब कुछ छोड़कर साधु का वेश धारण करके इधर उधर घूमने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने इस आध्यात्मिक जीवन को उसे भी खूब जिया। अध्यात्म की ऊर्जा प्राप्त कर वो फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौट आए, नई ऊर्जा लेकर अपने जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र से। अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दूसरी पारी, उसकी नई शुरुआत की। इस बार उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खल चरित्र खलनायक की भूमिकाएं मिली, जिसे उन्होंने हंसते हुए स्वीकार किया और बेहद ही शानदार अभिनय किया। बेवकूफ लड़की, तेरे पास है क्या जिससे तू ये कीमत अदा कर सके? वो फिर से हिंदी सिनेमा के पर्दे पर छा गए थे। दर्शकों का प्यार उन्हें दूसरी पारी में भी भरपूर मिला। जानी मेरा नाम उनकी कमबैक फिल्म थी। नहीं तो तुम्हारे जिस्म की पोटी पोटी करके चील कौओं को खिला दूंगा मैं। रुक जाइए। शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है। बेशक दोस्तों, वो मूडी किस्म के थे, पर अपनी बड़ी बहन कृष्णा, वो उनकी बहुत ही इज्जत करते थे, जिसे हम कह देते हैं कि शायद डरते थे। दोस्तों, इसे डरना नहीं, भीतरी मान सम्मान कहा जाता है। बड़ी बहन कृष्णा, जिनके पति थे ग्रेट एक्टर डायरेक्टर स्वर्गीय राज कपूर साहब। रिश्तों में वो राज कपूर साहब के साले लगते थे। अच्छा सेठ होएगा तेरा बाप, हमारा नाम है जैक ब्रिगेंजा। प्रोड्यूसर की लाइन लग गई उनको करेक्टर रोल्स के साइन करने के लिए, विलन्स के रोल साइन करने के लिए, कॉमेडी के रोल साइन करने के लिए। थोड़ा सा पानी साहब की ऐसी खातर तवाज़ो की जाए कि जिंदा रहे भी लेकिन ना के बराबर। कहिए दोस्तों, कैसे लगे स्वर्गीय प्रेमनाथ जी के ये किस्से? यू कैन कमेंट। वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल।